हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक हो गए। आज जो गाड़ी आप मेरे सामने देख रहे हैं, यह मारुति अरीना अर्टिगा। और अर्टिगा की मैं बात करूं तो ये गाड़ी आपको सीएनजी और सेपरेट पेट्रोल यानी कि बाई फ्यूल और सेपरेट पेट्रोल के ऑप्शन में आती है, ठीक है। और जो बेसिकली जो ओवरऑल जो वेरिएंट आते हैं ना, वो LXi, VXi, ZXi प्लस और डुअल टोन का भी इसमें ऑप्शन आता है। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू मेराक डीलरशिप, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस गाड़ी को मैं कैप्चर करके आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड फॉर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप मारुति अरीना का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो मेराक डीलरशिप सिकंदरा आगरा पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी डील फिक्स कर सकते हैं और किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें लाइट आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रंट प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कंप्लीट कुछ इस तरह से लुक निकल के आता है। आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर येलो हेडलाइट मिलती है, ये आप देख सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जितने भी आपको नॉर्मली हेलोजन पार्ट में मिलते हैं। सेंटर में अगर आएंगे तो सुजुकी का आपको लोगो मिलता है। बाकी ये क्रोम में पैटर्न दिया गया और इस पैटर्न को कवर करने के लिए ऊपर क्रोम की स्ट्रिप और नीचे आपको यहाँ से क्रोम की स्ट्रिप दी गई है, जो आपके लेफ्ट इंडिकेटर से लेकर राइट इंडिकेटर तक आपको कवर करती है। सेम प्रोफाइल आपकी लाइट वो राइट हैंड साइड भी है। ये आपका प्रोजेक्टर येलो लाइट है। उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द लाइट जो भी है आपकी प्रॉपर हेलोजन में। अगर हम नीचे आते हैं फोग लाइट असेंबली की तरफ, तो यहाँ आप देख सकते हैं VXi वेरिएंट में आपको फोग लाइट की जगह फोग लाइट असेंबली मिलती है। आप डीलरशिप के थ्रू या आफ्टर मार्केट इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। टो की असेंबली आपको यहाँ दी गई है। नीचे आप पूरा देख सकते हैं डल मैटी फिनिश में दिया गया है और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर और नीचे का जो पार्ट है जो ग्रिल है वो भी आपको डल मैटी फिनिश में दी गई है। सेम प्रोफाइल आपकी फोग लाइट असेंबली की सेम यहीं पे बिल्कुल एज इट इज़ दी गई है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड प्रोफाइल की तरफ। तो इस गाड़ी में आपको कुछ पार्ट एसेसरीज के तौर पे इंस्टॉल किया गया, मैं आपको वो बता दूंगा। जैसे आप देख रहे हैं ये VXi वेरिएंट है, इसमें आपको रूफ पे माइक्रो एंटीना मिलता है और ये डोर वाइजर जिनकी मैं बात करता हूँ बहुत ही मैंडेटरी पार्ट होता है, इस गाड़ी में इंस्टॉल किए गए हैं। VXi वेरिएंट में किसी भी तरह के डोर वाइजर नहीं आते हैं। इनका बेसिकली यूज़ बरसात के मौसम में होता है। जब आप बारिश में गाड़ी चलाते हैं ना, तो उस मौसम में आपको AC की ज़रूरत नहीं है और ऑलरेडी मौसम इतना ठंडा हो चुका होता है बाहर का कि आप नेचुरल क्या कहते हैं एयर का मज़ा ले सकते हैं, कुदरती हवा का मज़ा ले सकते हैं और अपने सफ़र को एक अच्छा फील करा सकते हैं अपनी जर्नी को। तो ये डोर वाइज़र उसी के लिए काम करते हैं। जब आप विंडो खोलते हैं ना अपनी, तो जो पानी की जो बरसात की जो बूंदें होती हैं वो इससे टकरा के बाहर गिरती है, आपके कंट्रोल्स पे नहीं आती है, क्योंकि ये सारे के सारे कंट्रोल्स आपके इलेक्ट्रॉनिक है। अगर इनमें जितना पानी जाएगा तो इनमें वायर शॉर्ट या फिर ये डैमेज हो सकते हैं। इसके लिए इन सब इक्विपमेंट्स को, इन सब कंट्रोल्स को बचाने के लिए आपको डोर वाइज़र यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी पार्ट है। हर ओनर को जिनके पास कोई भी गाड़ी हो ये लगवाना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप देख सकते हैं साइड में विंडो फ्रेम, ये भी आपका एसेसरीज पार्ट है। VXi वेरिएंट में किसी भी तरह का विंडो फ्रेम नहीं आता। टर्न इंडिकेटर आपको ORM पे मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। रूफ पे आपको माइक्रो एंटीना। VXi वेरिएंट में आपको यहाँ पे व्हील कवर मिलते हैं, एलॉयज़ नहीं आते हैं। और ये पार्ट जो आप साइड में देख रहे हैं ना, साइड स्ट्रिप, ये भी आपका एसेसरीज का पार्ट है, ये आपको VXi वेरिएंट में नहीं मिलेगा। फ्रंट में आपको दोनों में डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिलता है। तो कुछ इस तरह से रियर में अगर मैं बात करूँ रियर सेक्शन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉइलर है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाई माउंट स्टॉप लाइट है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, किसी भी तरह का वाइपर, वॉशर और डिफॉगर नहीं है। CNG की बैजिंग है। VXi वेरिएंट में आपको CNG में इस वक्त कवर करके दे रहा हूँ। बाकी जो आपका लाइट है ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपका रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जितने भी है हेलोजन में। बाकी टेल लाइट आपकी कुछ इस तरह से दी गई है। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो है। सेम पार्ट आपका राइट हैंड साइड है, ये आप देख सकते हैं। और अर्टिगा की बैजिंग लेफ्ट हैंड साइड पे। नंबर प्लेट होल्डर के पास जो लाइट है वो भी हेलोजन में। VXi वेरिएंट में किसी भी तरह का कैमरा नहीं आता है, आप इंस्टॉल करा सकते हैं। बाकी नीचे आपको 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और अंडरनीथ बम्पर की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं। तो कुछ इस तरह का है। बाकी टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पीछे ड्रम, फ्रंट में आपको डिस्क, तो कुछ इस तरह का पैटर्न दिया गया। सेम प्रोफाइल आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट ये सारा का सारा पार्ट आपका एसेसरीज में कवर किया गया है। बाकी विंडो फ्रेम आपका एसेसरीज में कवर किया गया है। बाकी डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से अगर मैं टायर प्रोफाइल रीड करने की बात करूं तो यहाँ पे आपको इस साइड तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, चलिए नेक्स्ट साइड देखते हैं। अगर वहाँ पे कुछ नज़र आ जाए तो खैर आ ही गया नज़र। 185
65R15 15 इंच के इसमें व्हील कवर आते हैं। एलॉयज़ के लिए आपको ZXi और ZXi प्लस में जाना पड़ेगा। VXi वेरिएंट तक आपको व्हील कवर मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से था इस गाड़ी का एक्सटीरियर लुक। आपको जो ORVM पे टर्न इंडिकेटर है, जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको ORVM पे मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से है पूरा सेपरेट। ये गाड़ी आपको सेपरेट पेट्रोल में भी आती है जिसमें 1500 सीसी का इंजन है और आपको बाई फ्यूल यानी कि पेट्रोल प्लस CNG भी आपको ऑफर करती है। सबसे बड़ी बात 7 सीटर के ऑप्शन में आती है और 7 सीटर में अगर आप जाएंगे तो बहुत ही मामला टाइट है। कुछ गिनी चुनी गाड़ियाँ हैं। अगर आप जाते हैं अरीना में तो आपको अर्टिगा मिलेगी, नेक्सा में जाते हैं तो आपको XL6 मिलेगी, अगर आप किया में जाते हैं तो वहाँ पे करीन मिलेगी। पर करीन थोड़ा सा लग्जरियस गाड़ी है। अगर आप एक लिमिटेड बजट में देख रहे हैं 7 सीटर और आपकी मेंटेनेंस लो हो, आप पे ज़्यादा अफोर्ड ना पड़े, तो आप अर्टिगा या फिर इसका जो नेक्स्ट वर्जन है नेक्सा में अगर आप जाते हैं वहाँ पे XL6। दोनों गाड़ियाँ सेम है बट थोड़ा बहुत मेजर डिफरेंस है हल्का फुल्का। और डिज़ाइन का तो बिल्कुल क्या कहते हैं, डिज़ाइन बिल्कुल ही अलग है, लुक्स बिल्कुल अलग है। बट इंजन जो है चाहे आप XL6 लें या आप अर्टिगा लें, दोनों में आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है। वहाँ पे भी आपको CNG का ऑप्शन मिलेगा और सेपरेट पेट्रोल का, और यहाँ पे भी आपको CNG प्लस सेपरेट पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ड्राइवर साइड डोर जो कि मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है, आप यहाँ से देख सकते हैं कंप्लीट लुक। डुअल टोन में इसका डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड आपका ग्रे कलर और आपका गेज कलर में। इस कलर की मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर जो लोग इस कलर को ओन करना चाहते हैं, क्योंकि ये कलर एक लग्जरी सेगमेंट में काउंट होता है। जनरली आपने देखा होगा डैशबोर्ड या तो ग्रे होता है या फिर ब्लैक होता है, तो वो कितना भी रफ एंड टफ हो जाए वो लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा। बट अगर आप इस कलर को मेंटेन करना चाहते हैं तो ये बहुत हाईली प्रिकॉशन वाला कलर है। अगर आप इसको लग्जरी, इसकी लाइफ टाइम जितने साल भी आप गाड़ी ओन करें, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी की लग्जरी ऐसा ही बना रही है तो इसको आपको स्टेन और स्क्रैचेस से बहुत ज़्यादा बचाना पड़ेगा। अदरवाइज़ 2-3 साल बाद ये जो कलर है आपका ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप डैशबोर्ड देख सकते हैं कंप्लीट। इस तरह के सीट कवर जो है इसमें इंस्टॉल करे गए हैं, पर सीट कवर इसमें आते नहीं है। ये किसी कस्टमर ने या मतलब कंपनी ने इसमें इंस्टॉल करके रख रखे हैं। फैब्रिक की सीट है। ड्राइवर साइड सीट में आपको रिक्लाइन का ऑप्शन मिलता है, हाइट एडजस्टेबल का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ ओनली रिक्लाइन का मिलता है। और ड्राइवर साइड डोर्स में अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूं तो बोथ ORVM को आप यहीं से क्लोज और ओपन कर सकते हैं और बोथ मिरर को आप यहां से सेट कर सकते हैं। लॉक अनलॉक आप देख सकते हैं, सेंटर लॉकिंग और पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच। डोर ओपनर जो कि आपको क्रोम फिनिश में दिया गया। 1 टच पावर विंडो डाउन है ड्राइवर साइड वाली और 1 टच पावर विंडो अप है, और आप देख सकते हैं एंटी पिच के साथ। तो एज अ सेफ्टी पर्पज़ आपके लिए बढ़िया है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं आपको ग्रे फिनिश है हल्की सी, तो ये कुछ दिया गया है। और बाकी आपका स्पीकर, हाँ एक पार्ट की एसेसरीज में मैं और भी बात करूँगा यहाँ पे, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं अक्सर इसी पार्ट की बात करता हूँ। इसको आप इसका प्लेट कह लीजिए या फिर आप इसको डोर सील गार्ड कह लीजिए। 2 तरह के आते हैं, ये आपका नॉर्मल है और थोड़ा सा अगर आप लग्जरी में जाना चाहेंगे, थोड़ा सा आप स्टाइलिश उसमें जाना चाहेंगे तो इसमें एक लाइट का भी फंक्शन आता है जो चारों डोर्स में इंस्टॉल होता है। लाइट का फंक्शन मतलब इल्यूमिनेशन। जब आप डोर खोलेंगे तो जैसे ये अर्टिगा लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको अर्टिगा इल्यूमिनेट करेगा, यानी कि उसके अंदर लाइट जलेगी। तो 2 तरह के आते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत काम की चीज़ है ये। जो भी ड्राइवर होते हैं या जिनकी गाड़ियाँ होती हैं, चाहे वो कमर्शियल में हो या वो प्राइवेट हो, तो आप कितनी बार स्टेप इन करते हैं, कितनी बार स्टेप आउट करते हैं, कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। चाहे वो आप इस वाले डोर से जाओ, चाहे को पैसेंजर से, चाहे रियर के दोनों डोर से। तो जितनी बार भी हम स्टेप इन होते हैं, जितनी बार भी हम स्टेप आउट होते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो फुट है, हमारे जो शूज़ है, जो हमारे स्लीपर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से टच होते हैं, कार की बॉडी से। तो उस पर क्या होता है, रगड़ खाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, ये सील गार्ड और ये आपका इसका प्लेट, 2 नाम से ये प्रोडक्ट आता है, सील गार्ड, डोर सील गार्ड या फिर इसका प्लेट नाम से। तो ये आपके फुट को, आपके स्लीपर्स को, जितना भी आप इन होंगे, जितना भी आप आउट होंगे, तो सारे स्क्रैचेस इस वाले पार्ट पे आते हैं। आपकी बॉडी का कलर एज इट इज़ रहेगा। अगर आप इसको रिमूव कर देंगे, अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करवाएंगे, तो जितनी बार भी आप स्टेप इन होंगे, जितनी बार भी आप स्टेप आउट होंगे, सारे के सारे जो स्क्रैचेस हैं वो आपकी बॉडी कलर पे आएंगे और कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी पे आएंगे, आपकी कार की बॉडी पे आएंगे। और कुछ टाइम बाद जो आपका ये कलर आप देख रहे हैं ना, वाइट, कितना ग्लो कर रहा है, कितना शाइन कर रहा है, कितनी ब्राइटनेस है। तो जितने हिस्से से आप निकलेंगे, जितने हिस्से में आप एंट्री करेंगे, जितने हिस्से से आप एग्जिट करेंगे, जितनी बार आप अपने स्लीपर्स इस पर टच करेंगे, जितनी बार अपने शूज़ टच करेंगे, स्क्रैचेस इतने आ जाएंगे कि आपका ओरिजिनल पेंट साइड वाला तो ऐसे ही रहेगा। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द आपका जो पेंट है ना,
वो बिल्कुल डलनेस में चला जाएगा और उसमें इतने सारे स्क्रैचेस लग जाएंगे कि आपको भी डिफरेंस समझ में आने लग जाएगा, यार ये पार्ट मेरा ख़राब हो गया और ये पार्ट मेरा एज इट इज़ आज की डेट में बना हुआ है। तो इस तरह की कुछ एसेसरीज़ होती हैं जो आपको मैं सबसे कहूँगा कि इंस्टॉल करानी चाहिए गाड़ी के अंदर। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मैंडेटरी वाले पार्ट होते हैं। तो हमेशा इसका प्लेट हुए, डोर वाइज़र हुए, तो इसका प्लेट दो तरह की आती हैं, एक तो नॉर्मल आप देख ही रहे हैं, अदरवाइज़ आपको इल्यूमिनेटेड भी आती है। तो उसमें जैसे अर्टिगा लिखा हुआ है तो अर्टिगा आपका इल्यूमिनेट करेगा ब्लू कलर से या मूनलाइट कलर से, तो वो नाइट में थोड़ा सा लग्जरी आपकी इनहेंस कर देता है। दिन में भी दिखाई देता है बट नाइट में ज़्यादा ग्लो करता है, उसकी लाइट नाइट में जो है जो रिफ्लेक्शन होता है, जो ब्राइटनेस होती है वो ज़्यादा ग्लो करती है। अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई फ्यूल का ऑप्शन आपको यहाँ दिया है, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच आपको यहाँ दिया गया है और आपका हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ दिया गया है। तो अब मैं आ गया हूँ ड्राइवर साइड वाली सीट पे। सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है। गाड़ी का करते हैं डोर बंद, थोड़ी देर करते हैं गाड़ी का एसी स्टार्ट। फिर बात करते हैं रेस्ट ऑफ द लग्जरी की। VXI वेरिएंट मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ उस वक्त। LXI, VXI, ZXI, ZXI प्लस, इस तरह के वेरिएंट में ये गाड़ी आपको आती है और डुअल टोन का भी एक इसमें ऑप्शन आता है। तो सेपरेट आप VXI लेंगे वहाँ पे भी आपको गाड़ी प्रोवाइड हो जाएगी और आप बाई फ्यूल के साथ लेंगे तो बाई फ्यूल में भी प्रोवाइड हो जाएगी। और ये व्हीकल आपको कमर्शियल भी प्रोवाइड होता है मारुति की तरफ से, ठीक है। तो कमर्शियल में भी ये व्हीकल आपको मिल जाएगा एज अ, जैसे कहते हैं एज अ टैक्सी पर्पज़ या एज अ टूर, आपको कमर्शियल में ये व्हीकल मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से है। बाकी तो कमर्शियल में भी आपको कुछ यूज़ इसका मिल जाएगा। बाकी तो वेरिएंट आपको मैंने बता दिया, LXI, VXI, ZXI, ZXI प्लस 1.5 लीटर का नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन आता है, जो अगर आप पेट्रोल में लेंगे सेपरेट तो वहाँ पे आपको 10.65 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पे, और टॉर्क जो है 136.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है 4400 RPM पे। ये सेपरेट पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप CNG पे इसको ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे थोड़े फिगर रेशियो बदल जाते हैं। वहाँ पे आपका 86.63 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और आपका 5500 RPM पे 121.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है आपका, आई थिंक 4200 RPM पे। ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, सिंगल डिजिट में फिगर्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो 4.3 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के अराउंड इसकी विड्थ है और आपका 1.6 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। फ्यूल टैंक आपकी समथिंग 45 लीटर्स के अराउंड है। व्हील बेस आपका 2740 के अराउंड है। तो ये सारा डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अभी थोड़ा गाड़ी ठंडी होने देते हैं, बाकी जब तक हम इसकी सेफ्टी की बात कर लेते हैं। तो सेफ्टी में आपको ये गाड़ी आपको ABS पावर डोर लॉक, वो ABS सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 2 एयरबैग्स, और अगर मैं बात करूँ इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग, इस तरह के फीचर्स आपको देती है। EBD ESC ऐसे प्रोग्राम देती है। उसके बाद आपका स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे कई सारे फीचर्स भी देती है। और सबसे बड़ा फीचर जो कि मुझे लगता है आजकल की गाड़ियों में होना चाहिए, दैट इज़ हिल असिस्ट। ये गाड़ी आपको हिल असिस्ट भी प्रोवाइड करती है। VXI वेरिएंट में किसी भी तरह का कोई भी आपको कैमरा नहीं मिलता। हिल असिस्ट के बारे में मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ। VXI वेरिएंट में हिल असिस्ट के बारे में मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि हिल असिस्ट होता है और एक हिल डिसेंट होता है, ठीक है। हिल डिसेंट आपको थोड़ा सा बड़ी गाड़ियों में मिलता है, जो लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं उनमें आपको हिल असिस्ट भी मिलता है, हिल डिसेंट भी मिलता है। बट जो छोटी गाड़ियाँ हैं आपकी, तो वहाँ पे आपको जनरली अब कंपनी ने हिल असिस्ट देना शुरू कर दिया है। तो हिल असिस्ट का यूज़ क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप किसी इंक्लाइन सरफेस पे अपनी गाड़ी ले जाते हैं और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, तो वहाँ पे आपको पहले गियर में कुछ क्लच और एक्सीलेटर का बैलेंस कुछ इस तरह बनाना पड़ता है कि आपकी गाड़ी रिवर्स में लौट के ना आ जाए, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। तो हिल असिस्ट क्या करता है कि आपकी गाड़ी को न्यूट्रल मोड पे लाके आफ्टर न्यूट्रल मोड आपको 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड कुछ इस तरह का आपको टाइमिंग देगा। उस टाइम पीरियड में आप क्लच और एक्सीलेटर का बैलेंस कुछ इस तरह बना सकते हैं कि आफ्टर दैट आप उसको फर्स्ट गियर में लाइए, क्लच रिलीज़ करिए, एक्सीलेटर करिए और गाड़ी आपकी फॉरवर्ड ही जाएगी, बैकवर्ड बिल्कुल नहीं आएगी। तो कुछ इस तरह से। बाकी आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, कंप्लीट लेआउट। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टीयरिंग यहाँ पे आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक का अर्टिगा में VXI वेरिएंट में ऑप्शन नहीं आता है। स्टीयरिंग पे आपके ऑडियो रेटेड कंट्रोल है, बाकी आपका ब्लूटूथ कनेक्ट, फ़ोन डिस्कनेक्ट, ये सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए गए। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड पे आपके लाइट्स के कंट्रोल है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे
तो आरपीएम मीटर आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है, स्पीडोमीटर आपको राइट हैंड साइड दिया गया है और बीच में आपको एमआईडी दी गई है। तो एमआईडी में आपका जो इल्यूमिनेशन कंट्रोल है वो आपको यहाँ से लेके आपको सेंट्रल कंसोल तक कवर करता हुआ दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। देखिए मैं इसकी ब्राइटनेस मैक्स कर रहा हूँ धीमे धीमे, तो यहाँ पे भी मैक्स हो रही है और इसकी ब्राइटनेस अब मैं यहाँ से कम करूँ तो यहाँ से भी आपको कम होती हुई नज़र आ रही है। तो ये फंक्शन मुझे बहुत देर बाद समझ में आया। ये फंक्शन आपका तभी काम करता है, सामने आप देख सकते हैं गाड़ी की लाइट चालू है, डिपर ऑन ऑफ में मार रहा हूँ, तभी आपको ये फंक्शन निकल के आएगा। अदरवाइज लाइट बंद करके आप ये फंक्शन निकालेंगे तो ये फंक्शन आपका ऑन नहीं होगा। अब देखिए लाइट मैंने सारी बंद कर दी है, अब ये फंक्शन आपका निकल के आएगा ही नहीं। तो कुछ इस तरह से। बाकी ट्रिप भी आपका लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है, रेंज वगैरह किलोमीटर एवरेज वगैरह वो सब लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है। VXI वेरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टच म्यूजिक सिस्टम आता है विदाउट एनी एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले, इस तरह के फीचर्स नहीं आते हैं। 4 स्पीकर गाड़ी के अंदर आते हैं, ट्यूटर जैसी कोई असेंबली नहीं है। बाकी एसी वेंट आपका ये रहा, ये फेक पार्ट है, ये आपको कनेक्ट करता है, ये आपका एसी वेंट है, ये आपका एसी वेंट है, ये आपका एसी वेंट है। बाकी VXI वेरिएंट में आपको मैनुअली कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक नहीं मिलते हैं। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन और विदाउट एनी कूल फंक्शन से आता है, तो कुछ इस तरह का है। बाकी अगर आप नीचे जाते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, ऑक्स और USB का पॉइंट, थोड़ी सी स्पेस। आपको यहाँ पे एक फंक्शन और भी मिलता है, ये आपको XL6 में भी मिलेगा जब आप नेक्सा का लेंगे ना प्रोडक्ट, तो वहाँ पे भी मिलेगा। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा एयर वेंट दिया गया है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ अपनी रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह। तो यहाँ पे आपको ठंडी हवा आती है तो नॉर्मली आपकी ठंडी हो जाएगी। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आता है, ऑटोमेटिक के साथ भी ये गाड़ी आपको मिल जाएगी कंपनी में। यहाँ पे आपको मैनुअली हैंड ब्रेक, थोड़ी सी स्पेस यहाँ दी गई है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको यहाँ दिया गया है। अगर मैं बात करूँ फ्रंट में अगर एक आर्मरेस्ट होता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि आर्मरेस्ट आजकल का जो है ट्रेंडिंग फीचर बन गया है और एक लग्जरी फीचर भी है। बट आजकल मैं अगर देखूं तो ये बेसिक फीचर बनता जा रहा है, गाड़ी कंपनीज को देना चाहिए, क्योंकि यूथ को क्या है आर्मरेस्ट, वैसे तो ये आप बाहर से भी इंस्टॉल करा सकते हैं, बट कंपनी अगर देगी तो वहाँ से क्या होगा कि यूथ आजकल आर्मरेस्ट के साथ ड्राइविंग करना ज़्यादा पसंद करती है, तो उससे थोड़ा सा लग्जरी भी लगता है और ड्राइविंग का एक अपना ही प्लेजर बन जाता है। सनवाइजर की बात करूँ, को पैसेंजर साइड में आपको मिरर मिलता है, ड्राइवर साइड वाले सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर मिलता है। माइक्स की असेंबली आपको यहाँ दी गई है, IRVM आपका नॉर्मली है, ऑटो डिमिंग वाला नहीं है, हेलोजन लाइट। और ये आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर आप देख रहे हैं ग्रैब हैंडल आपका देखिए फोल्डेबल है, ये आप ऊपर देख रहे हैं। ये क्या करता है, इसका मैं यूज़ बता देता हूँ। ये आपको XL6 में भी मिलेगा और अर्टिगा में भी है। ये क्या करता है, यहाँ के एयर आपको यहाँ से लेता है, इनटेक करता है और पीछे वाली रो में आपको सारी जो AC की हवा है वो पीछे की तरफ फेंकता है। यहाँ से एयर जो आती है आपकी वो यहाँ से एयर इनटेक करता है और यहाँ पीछे की तरफ आपका खींचता है। यहाँ पे ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सीट बेल्ट आपकी फिक्स मिलती है विदाउट एनी हाइट एडजस्टेबल। तो ये था इसका फ्रंट डैशबोर्ड, फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन की तरफ, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या कंट्रोल्स मिलते हैं। बाकी सेंटर में आप देख सकते हैं सुजुकी का लोगो, क्रोम का थोड़ा सा फिनिश दिया गया, डार्क ग्रे आपको फिनिश दी गई, सिल्वर इधर भी दी गई है, बट ये पॉइंट एम्प्टी है। मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि जो आप MID को यहाँ से टच करके इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं ना, वो कंट्रोल्स अगर यहाँ पे भी आ जाए ना तो राइट हैंड साइड भी आपकी फुलफिल हो जाएगी। जब लेफ्ट हैंड साइड आपकी फुलफिल है तो राइट हैंड साइड भी आपकी फुलफिल हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये लेदराइट स्टीयरिंग कवर जो चढ़ाया गया है, ये एक्सेसरीज का पार्ट है, VXI वेरिएंट में नहीं आता है। तो एक्चुअली ये किसी कस्टमर की गाड़ी है तो वो अपने हिसाब से कस्टमाइज, अपनी नीडेबल के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या आपके पार्ट्स एसेसरीज के तौर पे लगे हुए हैं। तो उसमें से एक आपका स्टीयरिंग कवर, सीट कवर और डोर सील गार्ड जो नीचे इसका प्लेट मैंने दिखाई दी। बाकी आपका डोर वाइज़र और फिर आपका विंडो फ्रेम जैसी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको एसेसरीज का पार्ट है जो दिया गया है। अब चलते हैं रियर सीट पे, वहाँ देखते हैं आपको कितना फंक्शन और कितनी लग्जरी आपको प्रोवाइड होती है। तो ये आप देख सकते हैं डोर सील गार्ड आपके यहाँ पे भी है जिसकी मैं बात कर रहा था। बाकी 7 सीटर है। XL6 में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कैप्टन सीट मिलती है। बस XL6 और अर्टिगा में इतना ही फ़र्क है। और सबसे बड़ा फ़र्क लुक्स का है, वो थोड़ा सा प्रीमियमनेस ज़्यादा है कंपेयर टू दिस वन, और ये थोड़ा सा प्रीमियमनेस कम है कंपेयर टू डेट वन। ठीक है, बाकी आपका एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, पीछे आपको आर्म रेस्ट मिलता है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको रिक्लाइंड, इसका आप सेट कर सकते हैं इस वाले स्विच से, और इस वाली सीट को आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं अगर स्पेस की बात करूँ तो मैं पीछे वाली सीट पे आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे भी है। और जिस एयर इनटेक की मैं बात कर रहा था वहाँ से एयर इनटेक वहाँ से एयर आती है, इनटेक यहाँ से होता है, और ब्लोअर देखिए यहाँ लगे हुए हैं। ये देखिए मैंने 1 नंबर पे सेट कर दिया, हवा आना शुरू हो गई, और वो काफ़ी ठंडी हवा आ रही है।
तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एयर आपकी डैशबोर्ड में से आएगी एसी वेंट में से, फिर ऊपर एयर इनटेक ये लेता है और फिर उसी एयर इनटेक को यहाँ से आपके लिए फेंक देता है। तो काफ़ी अच्छा फर्स्ट नंबर पर चल रहा है। लेकिन जो एयर आ रही है ना एसी की, जो एसी वेंट, जो एसी की हवा आ रही है बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। बाकी आप देख सकते हैं ग्रैब हैंडल आपका ऑटो फोल्डेबल है, इधर भी आपका ग्रैब हैंडल ऑटो फोल्डेबल है। और ये सीट मैंने रिक्लाइन इसलिए की है कि थर्ड रो में मुझे आपको एंट्री करके दिखाना है कि थर्ड रो में आप एंट्री कैसे करते हैं, तो वो मैं उस वाली डोर से एंट्री करूँगा। बाकी ये सोफे वाली सीट है। एक्सेल 6 में आप जाएंगे तो आपको कैप्टन सीट मिलेगी, इंडिविजुअल आपको आर्मरेस्ट मिलेगा। तो वो पर्टिकुलर जो कैप्टन सीट होती है जैसे जस्ट लाइक दिस, इस तरह की सीट मिलती है, बीच में आपको गैप मिलता है, आप उसमें से भी पीछे वाली सीट पे आप एंटर हो सकते हैं। तो ये इसकी सेकंड रो है कुछ इस तरह से। और अब आप देख सकते हैं और डैशबोर्ड की लुक आप कंप्लीट यहाँ से VXI वेरिएंट में कंप्लीट कवर कर सकते हैं। प्रीमियमनेस है, ऐसा नहीं है कि प्रीमियमनेस नहीं है, नीडेबल प्रीमियमनेस है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक लिमिटेड प्रीमियमनेस मिल जाए, 7 सीटर है, पेट्रोल में जाना चाहे पेट्रोल में चले जाएं, CNG में जाना चाहे CNG में चले जाएं। आई थिंक जो कंपनी बोलती है 27-28 के अप्रोक्स डाटा बोलती है, तो ठीक है भाई 27-28 भी ठीक है, गाड़ी के हिसाब से 7 सीटर भी है आपके लिए। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्या कहते हैं लो मेंटेनेंस भी हो और एक लिमिटेड प्राइस बजट मिल जाए, क्योंकि 7 सीटर में आपके पास ऑप्शन कम है। अरीना में आपके पास अर्टिगा, नेक्सा में आपके पास एक्सेल 6, किया में जाएंगे आपकी करीन। तो करीन थोड़ा सा जो है आपका हाईली बजट वाली है, थोड़ी सी लग्जरी और प्रीमियमनेस को कंपेयर टू एक्सेल 6 और अर्टिगा, इन दोनों से ज़्यादा आपको थोड़ा सा प्रीमियमनेस आपको वो प्रोवाइड कराएगी। तो कुछ इस तरह से है सेकंड रो। थर्ड रो में अगर आप जाएंगे, एक मिनट वीडियो बंद कर लो, तो ये वाली चीज़ है। और कंपेयर टू दिस वन किया करीन थोड़ा सा आपको हाईली प्रीमियमनेस ज़्यादा अफोर्ड करती है। तो अब चलते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में आपको एंट्री करके दिखाता हूँ कैसे एंट्री होती है। बस भैया 2 मिनट की और बात है, बस हो गया मेरा काम। अगर आपको थर्ड रो में एंट्री करना है तो इसको आप फॉरवर्ड करिए, बाकी इसको आप टंगल कीजिए, ये आपका पूरा डाउन हो जाता है। और थर्ड रो में एंट्री और एग्जिट आपको यहाँ से करनी पड़ेगी, कुछ जस्ट लाइक दिस। आपको इस तरह बैठना पड़ेगा। पीछे जो सीट है आपकी वो प्रॉपर अडल्ट के लिए नहीं होती है, जनरली जो है किड्स के लिए होती है। और अगर मैं फैसिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कप होल्डर मिलता है, आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है, आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। क्वार्टर ग्लास काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, विजिबिलिटी आपको अच्छा महसूस होगा। सेम आपकी प्रोफाइल राइट हैंड साइड भी है। यहाँ पे आपको थर्ड रो में फिक्स आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, फोल्डेबल नहीं मिलते। अगर आपको कुछ आपको लगेज आपको कैरी करना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हुक दिया गया है। तो कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन गाड़ी का कुछ इस तरह से था। आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको इसका बूट स्पेस और खोल के दिखा देता हूँ कि बूट स्पेस आपका किस टाइप का है। अब आप देखें बूट की अगर मैं बात करूं तो बूट कुछ इस तरह से है। हालांकि स्पेस बहुत कम है, बट आप एज पर यूर नीड इनको भी आप फोल्ड कर सकते हैं, इनको भी आप फोल्ड कर सकते हैं। अगर सोने का प्लान है तो उसको भी फोल्ड कर सकते हैं। कुल मिला के 4-5 लोग आराम से इस गाड़ी में सो सकते हैं। एज पर यूर नीड आप बूट अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन अगर मैं ओरिजिनल बूट की बात करूं तो 180 लीटर्स के अराउंड है, बट इनहेंस देखिए कितना हो जाता है। सेकंड रो भी हो जाती है, थर्ड रो 50-50, सेकंड रो आपकी 60-40 का स्प्लिट का फंक्शन मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा बूट आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। और कभी भी ड्राइविंग के मामले में अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, अपनी स्किल्स को फॉलो करें और कभी भी किसी को चेज़ ना करें, क्योंकि सबकी स्किल्स अलग अलग होती है। आप प्रीमियम गाड़ी में जाएंगे, स्मॉल हैचबैक में या फिर थोड़ा अर्टिगा वगैरह में, मैं गाड़ी की आपको लिमिट बता देता हूँ। अगर आपको गाड़ी का एवरेज मेंटेन करना है ना, तो ये गाड़ी आपके लिए 120-130 आपके लिए सही सुटेबल स्पीड है। इस पे आप गाड़ी का एवरेज भी मेंटेन कर लेंगे और हाईवे पे स्पीड भी आपकी अच्छी खासी रहेगी। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल।